पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही देश की कई एयरलाइंस की नजरें चूनापुर में बन रहे इस नए एयरपोर्ट पर टिक गई हैं। कई कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट पर पोर्टा केबिन बनकर 3 से 4 महीनों में ही उड़ान शुरू की जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियां अभी से यात्रियों के फुटफॉल के असेसमेंट में जुड़ गई हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर दिलचस्पी दिखा रही हैं, और आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को पूर्णिया से उड़ान संचालन का मौका सरकार दे सकती है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय कम लागत वाली एयरलाइन है, जो उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ये एयरलाइन पहले से ही बिहार के पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक संचालन कर रही है, जहां इसने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू की हैं। पूर्णिया में भी इसी तरह की मांग होने की संभावना है, क्योंकि ये सीमांचल, कोसी और आसपास के क्षेत्रों जैसे कटिहार, अररिया और किशनगंज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इंडिगो के पास ATR 72 जैसे छोटे विमानों का बेड़ा भी है, जो पूर्णिया के लिए उपयुक्त है। साथ ही इसकी व्यापक नेटवर्क और लागत प्रभावी मॉडल इसे स्थानीय यात्रियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। इंडिगो दिल्ली, पटना, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए यहां से उड़ान शुरू कर सकती है। स्पाइसजेट भी उड़ान योजना का हिस्सा रही है और छोटे शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए जानी जाती है। ये एयरलाइन पहले से ही पटना, दरभंगा और गया जैसे बिहार के हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित कर रही है। पूर्णिया में सेवा शुरू करने से ये अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को और मजबूत कर सकती है। स्पाइसजेट के पास बॉम्बियार्ड Q400 जैसे क्षेत्रीय विमान हैं, जो छोटे रनवे और कम यात्री मांग वाले हवाई अड्डों के लिए उपयुक्त हैं। पूर्णिया का रनवे, जो वर्तमान में 9000 फीट का है और भविष्य में विस्तार की योजना है, इसके लिए पर्याप्त है। स्पाइसजेट पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए उड़ान शुरू कर सकती है। पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां, विशेष रूप से गुलाब बाग, मंडी, स्पाइसजेट को आकर्षित कर सकती हैं, क्योंकि ये व्यवसायियों के लिए तेज यात्रा का विकल्प प्रदान करेंगी। एयरलाइंस एयर इंडिया की सहायक कंपनी है और उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। ये छोटे शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ने में विशेषज्ञ है और बिहार के गया एयरपोर्ट से पहले से ही संचालन कर रही है। पूर्णिया में इसकी सेवाएं शुरू होने की संभावना इसलिए अधिक है, क्योंकि ये सरकारी समर्थन प्राप्त एयरलाइन है। इसके पास ATR 72 विमान हैं, जो छोटे हवाई अड्डों के लिए आदर्श हैं। साथ ही ये कम व्यस्त मार्गों पर भी उड़ानें संचालित करने में सक्षम है। ये कंपनी पूर्णिया से दिल्ली और पटना के लिए उड़ान शुरू कर सकती है। फ्लाईबिग एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन है, जो उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को जोड़ने पर ध्यान दे रही है। ये कम यात्री मांग वाले मार्गों पर छोटे विमानों जैसे ATR या DHC-6 ट्विन ओटर के साथ संचालन करती है। पूर्णिया जैसे उभरते हवाई अड्डों के लिए ये एक मजबूत दावेदार हो सकती है। इसकी कम परिचालन लागत और छोटे विमानों का उपयोग इसे शुरुआती चरण में पूर्णिया जैसे एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त बनाता है। ये कंपनी पटना, कोलकाता और रांची के लिए उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूर्णिया से उड़ान शुरू करने में इन एयरलाइंस की दिलचस्पी की वजह क्या है? तो इसका जवाब ये है कि पूर्णिया बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल की सीमा से भी निकट है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ से अधिक है, जिसमें व्यापारी, छात्र और मेडिकल यात्रियों की संख्या अधिक है। ये मांग एयरलाइंस के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोग हवाई यात्रा के लिए बागडोगरा पर निर्भर हैं, जो 150 से 200 किलोमीटर दूर है। पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से समय और धन की बचत होगी, जिससे स्थानीय यात्रियों का झुकाव बढ़ेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का अंतरिम टर्मिनल जल्द ही तैयार हो जाएगा, जबकि परमानेंट सिविल टर्मिनल का डिजाइन अगले 30 से 40 साल की मांग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एयरलाइंस को दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरित करेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से सेवा शुरू करने वाली एयरलाइंस में इंडिगो और स्पाइसजेट की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि उनके पास अनुभव, बेड़ा और बाजार में मजबूत पकड़ है।
एयरलाइंस एयर और फ्लाई बिग भी शुरुआती चरण में योगदान दे सकती हैं, खासकर सरकारी समर्थन के कारण। इन एयरलाइंस का चयन क्षेत्र की मांग, लागत प्रभाविता और उड़ान योजना के लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे एयरपोर्ट का विकास होगा, ये क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।